बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 फरवरी है और दिन है इतवार का। देखें पीटीआई के लिए कौन सी ऐसी मुश्किल थी जो खड़ी नहीं की गई, और ख़ास तौर पे पोलिंग डे के ऊपर जब मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई और सोचा ये गया, प्लान ये किया गया और ख्याल ये किया गया कि पीटीआई के लोग क्योंकि मोबाइल सर्विस चल नहीं रही, 8300 पे मैसेज आ नहीं सकता, तो 1.5-2 करोड़ जो वोटर है वो मुतासर होगा। इसमें कोई शक नहीं है, वोटर मुतासर हुआ है। दूसरा ये था कि जब मोबाइल सर्विस मुअत्तल होगी पीटीआई का कारकुन निकलेगा ही नहीं, और ये भी था कि क्योंकि बाहर कैंप तो लगा हुआ नहीं है कहीं भी पीटीआई का, अंदर पोलिंग एजेंट्स भी उस तरह नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी और लिहाजा जो है ना वो इलेक्शन आराम से मुस्लिम लीग नून को जितवा दिया जाएगा। अब मामला ये हुआ कि इसमें भी कोई शक नहीं है कि पीटीआई के बहुत से पोलिंग स्टेशन के ऊपर अंदर पोलिंग एजेंट ही नहीं थे, बहुत, क्योंकि आपको पता ही ये इशूज़ जिस तरह के थे कि पीटीआई वालों को तो धक्के दिए जा रहे थे, गिरफ्तारियाँ हो रही थी, सुबह तक गिरफ्तारियाँ हो रही थी, बाहर कैंप नहीं लगा सकते, ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। लेकिन अब बड़ी एक चीज़ हो गई है, वो ये है कि शरीफ ख़ानदान, आपको पता है जाती उमरा बड़ा घर है, और वहाँ पे बैठ के अब वो ये सोच रहे हैं, और उनकी पहले तो शक जाहिर है उनका शक इदारों की तरफ जा रहा है, लेकिन इदारों की तरफ से नहीं हुआ। मैं आपको बता दें तो ये कहाँ से हुआ है कि नून लीग ये कह रही है कि शरीफ ख़ानदान ये कह रहा है कि ये फॉर्म 45 कैसे चले गए हैं पीटीआई के पास। इनके पास कहाँ से फॉर्म 45 चले गए? ये सारे फॉर्म 45 इनके पास कैसे चले गए जब 11:15 रिजल्ट रोक दिए गए थे, आरओ ऑफिस टेक ओवर हो गए थे और किसी को आरओ ऑफिस जाने की और वापस आने की इजाज़त नहीं थी। तो ये क्या हुआ है, इनके पास फॉर्म 45 कहाँ से आ गए हैं पीटीआई वालों के पास? और क्योंकि पीटीआई नून लीग वालों ने तो बजाय छुपा लिए हैं सारे फॉर्म 45, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ और इन्फॉर्मेशन की बुनियाद बता रहा हूँ कि PMLN के जो इनके इलेक्शन सेल में जो इनके मुख्तलिफ MNS MPS के जो सेल थे, वहाँ से ही पीटीआई को फॉर्म 45 बहुत सारे दिए गए हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके अपने अंदर से बगावत हुई है, इनके अपने अंदर जो शक और शुबहात की चिंगारी है वो भड़क उठी है, इनके अपने अंदर के लोग। मैं आपको एक मैं आपको मिसाल सुनाता हूँ। देखें हमारे एक दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बहावलपुर में, और वो नून लीग के नून लीग के नवाज शरीफ के लिए जान तक वो कुर्बान कर दें, यानी इस हद तक वो नवाज शरीफ से कमिटेड है। इसी तरह से हमारे और मेरे और उनके कॉमन फ्रेंड्स हैं, बहावलपुर में डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर फिरोज साहब हैं, डॉक्टर बासित मदनी साहब हैं, ENT वार्ड के रजिस्ट्रार भी हैं डॉक्टर बासित मदनी साहब, डॉक्टर हबीबुल्लाह साहब हैं, ये सारे। अच्छा, अब जब भी मैं बहावलपुर जाता हूँ, पहले बहावलपुर रहा भी हूँ, अब हम सारे दोस्त इकट्ठे बैठते हैं, गो के हमारे वो दोस्त जिनका मैं आपको बता रहा हूँ कि वो नवाज शरीफ के बड़े दीवाने हैं, वो इसी तरह से डॉक्टर बासित मदनी साहब और डॉक्टर फिरोज साहब के साथ उनका बहुत ज़ाती ताल्लुक है, वो उनके कहने पे भी वो जान भी दे दें। लेकिन एक चीज़ उन्होंने नहीं की आज तक, और वो है नून लीग नहीं छोड़ी उन्होंने, नून लीग को वोट देना नहीं छोड़ा। वो कहते हैं यार जो मर्जी कर लो ना, नवाज शरीफ को वोट नहीं मैंने छोड़ना, मैं नवाज शरीफ से इधर उधर नहीं हो सकता। मतलब बहुत शदीद उनको नवाज शरीफ से मोहब्बत है उनकी। मुझे कल कॉल आई, मुझे कल वो कॉल करते हैं। अब ये वो हैं जो नून लीग के फाइनेंसर भी हैं, नून लीग के इलेक्शंस को भी मैनेज करते हैं, जाके बैठते भी हैं, उनके एक तरह से बड़े भी हैं, उनके बहुत सारी चीज़ें भी देखते हैं, बहुत बहुत इन है नून लीग में। उन्होंने मुझे कहा, कल कॉल की मुझे, कहते हैं यार मेरी बेटी जो है, उनकी बेटी डॉक्टर हैं, कहते हैं कि मेरी जो बेटी है उसने कहा कि बाबा मैंने वोट डालना है, और डालना भी मैंने पीटीआई को है। कहते हैं मैंने अपनी बेटी की राय का एहतराम किया, मैंने कहा बेटा तुम्हारी राय है, मैं तुम्हारी राय का एहतराम करता हूँ, बिल्कुल तुम डालो। कहते हैं मैं खुद उसको जो है वो पोलिंग स्टेशन पे लेके गया हूँ। दूसरी तरफ क्या है, वो अपनी गाड़ियाँ और फाइनेंस किया हुआ है नून लीग की के वोटर्स के लिए कि नून लीग के वोट उठाएं, फाइनेंस भी कर रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ भी दी हुई हैं और सारा कुछ है। लेकिन अपनी बेटी को वो लेके गए वहाँ पे और उनकी बेटी ने पीटीआई को वोट डाला। अब हुआ क्या, वोट चोरी हो गया, आपको पता ही है, रात 11 बजे। वो कहते हैं कि जैसे ही वोट चोरी हुआ, कहते हैं उसके बाद 6 घंटे तक मेरी बेटी ने कुछ नहीं खाया, और वो मुझे बार बार कहती रही कि बाबा ये हमारे वोट की इज्जत है, हमारे वोट की ये मतलब वो है कि हमारा वोट ही इन्होंने चोरी कर लिया है। कहते हैं 6 घंटे तक मेरी बेटी ने कुछ नहीं खाया और मैं उसकी वालदा उसकी मिन्नतें करते रहे और वो इतनी अपसेट रही। ये एक उस घर की आपको कहानी सुना रहा हूँ जो बंदा नवाज शरीफ के साथ दिलो जान से खड़ा हुआ है। और वो जो हमारी गैदरिंग होती है ना, जितने दोस्त हैं, डॉक्टर्स हैं, सारे बैठते हैं, कुछ 15-20 लोग इकट्ठे बैठते हैं, उन सब में से एक ही बंदा ये नून लीग का होता है। और वो सारे हमारे डॉक्टर दोस्त उन्हें कहते हैं कि यार आप, मतलब वो ज़ाहिर है डॉक्टर्स के अपने आर्गूमेंट्स हैं, वो हेल्थ कार्ड का बताते हैं उनको, जो डॉक्टर्स उनको बताते हैं कई बार कि ये हॉस्पिटल्स में सूरत हाल थी, हेल्थ कार्ड आने के बाद ये आसानी हो गई है, ये आसानी हो गई है। लेकिन वो बंदा टच से मास नहीं होता, वो कहता है भाई मियाँ साहब को मैं नहीं छोड़ सकता, बाकी जो मर्जी हो जाए। तो
वो अपनी बेटी को गए, पीटीआई को वोट डलवाया और फिर वो हर्ट थे, दुखी थे, तकलीफ में थे। कौन सा बंदा? जो नून लीग का फाइनेंसर है, जो गाड़ियां दे रहा था नून लीग को। तो बात यह है, अब इस तरह के लोग हर जगह पे थे। और इस बार आपको मेरी एक वीडियो याद होगी, मैंने इलेक्शन से पहले आपको बताया था कि एक डॉक्टर साहब ने मुझे बताया, कहते हैं मेरे पास एक बंदा आया गांव का, मुझे आगे कहता है डॉक्टर साहब इस दफ़ा, पंजाबी में उन्होंने कहा डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब इस दफ़ा असी जड़ा ना वो बड़ा कम पाना है। उन्होंने कहा की कम पाना है? कहते डॉक्टर साहब पीटीआई का तो पोलिंग एजेंट इन्होंने खड़ा नहीं होने देना, तो असी बनाएंगे नून लीग के पोलिंग एजेंट, तो प्रोटोकॉल भी लभेगा तो धांधली भी नहीं होने देंगे। मतलब पंजाबी में, सॉरी अगर पंजाबी थोड़ी सी मेरे इधर उधर हो। तो अब ये हुआ है इनके अपने अंदर से, इनके अपने अंदर के लोग इनके साथ नहीं थे, ये अपने घरों के पोलिंग स्टेशन हार गए हैं, इनके अपने घर की खवातीन और बच्चों ने इनको वोट नहीं दिए। मैं एक और आपको बात बता देता हूँ, मुझे एक और दोस्त ने बताया, कहते हैं वो कैंपेन चल रही थी तो आए तो कहते हैं बच्चों को मेरे क्लिनिक पे बिठा गए कि ये डॉक्टर साहब ये बैठे हैं, हम ज़रा आगे बाजार से हो जाए। वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि जब वो वापस आए, मैंने उन्हें कहा कि यार तुम शेर के लिए वोट मांगते फिर रहे हो, अपने बच्चों से तो पूछ लो कि ये किसके साथ हैं। कहते हैं, मैंने कहा बेटा बताओ नवाज शरीफ के साथ हो या इमरान खान के साथ? कहते हैं इमरान खान के साथ। ये हालात हैं, ये सूरत हाल है। हर घर में इमरान खान का वोटर है, हर घर में तकसीम है, हर घर में यह है कि इमरान खान का वोटर हर घर में इनके अपने घरों में है, इनके अपने साथ जो लोग हैं इनके स्टाफ में, उन्होंने इनको वोट नहीं डाले होंगे। ये हालात हैं नून लीग के। तो देखें इनके नून लीग के कैंप से, और मैं आपको बता रहा हूं हमारे एक दोस्त ने कल, और 5-6 दोस्त गवाह हैं, यहाँ पे बैठे थे हमारे जर्नलिस्ट, मेरे घर बैठे थे, एक दोस्त ने बताया कि नून लीग के एक टिकट के ख्वाहिशमंद थे, उनको टिकट नहीं दिया नून लीग ने, किसी और को दे दिया है, लेकिन वो बज़ाहिर नून लीग के साथ खड़ा था। कहते हैं मुझे सारे फॉर्म 45, वो हमारा दोस्त बता रहा था, चले दोस्त भी बता देता हूं, असदुल्ला खान साहब कहते हैं कि मुझे उस बंदे ने जिसको टिकट नहीं मिला था, और ये जो सेंट्रल पंजाब की एक सीट है वहां की बात हो रही है, कहते हैं उसको टिकट नहीं मिला था, उसने नून लीग वाले अपने बंदे के सारे फॉर्म 45 मुझे भेजे और कहा ये है इसके टोटल वोट, ये तो हार गया, इसको कहां से जितवा दिया है। इनके अपने अंदर से बगावत हुई है, इनके अपने। और ये अब मियां साहब इस वक्त इदारों पे शक करें, मियां साहब कह रहे हैं मेरे साथ इदारों ने हाथ कर दिया। क्यों मियां साहब कह रहे हैं? क्योंकि मियां साहब के जो हामी जर्नलिस्ट है ना, उन्होंने मियां साहब को कहना शुरू कर दिया, मियां साहब तो हाथ हो गया, आपके साथ हाथ कर दिया मियां साहब, आप फिर धोखे में आ गए। और ये वो, और हुसैन हक्कानी साहब का मैंने एक शेर भी आपके सामने वो पढ़ा था जो उन्होंने ट्वीट किया था, जिसमें यह है कि वो भी नहीं बदला चाल चलने पे और हम भी साधे हैं कि उसकी चाल में आ गए हैं, ये उसका मफहूम था शेर का। तो बात यह है कि इनके अपने अंदर से बगावत हुई है, इनके लोगों ने पीटीआई को फॉर्म 45 दिए हैं, और पीटीआई की अपनी भी उन्होंने पूरी जान मारी है। क्योंकि देखें ना, यही था कि पोलिंग डे मैंने नहीं कर सकेगी पीटीआई, इनके तो अंदर पोलिंग एजेंट ही नहीं होंगे, और जो अंदर सूरत हाल थी वो बड़ी अजीब थी, खवातीन के पोलिंग स्टेशन होंगे। अब दो चीज़ें और हो रही हैं, एक तो पीटीआई को बहुत से प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉल्स करके बता रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मुझे कल एक बंदे की कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा कि बात करें। मैंने बात की तो एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे बताया कि क्या क्या हुआ है। यानी अब अगर एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसी और के नंबर से मुझे कॉल करके बता रहा है कि क्या क्या हुआ है, तो वो पीटीआई वालों को भी बता रहे हैं। मतलब कि यार लोग, इतने लोगों ने मुझे बताया कि जो वहाँ पे जो ज़ाहिर है जो उन्होंने मेन तो प्रेजाइडिंग ऑफिसर वो सारे मोस्टली उधर लगाए हुए थे, लेकिन ऐसा वहाँ पे स्टाफ मौजूद है, ये टीचर्स थे ना, ये टीचर्स कौन है? मोस्टली तो टीचर्स थे। अब ये टीचर्स कौन है? हमारे और आपके घरों में हैं, हमारे फैमिली के मेम्बर्स हैं। वो ज़ाहिर है वो तो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने वाले, सारे तो पाकिस्तान के साथ वो जुल्म नहीं कर सकते ना जो हमारे कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने किया है। और ये उन ब्यूरोक्रेट्स ने किया है जिनकी करप्शन है, जिनकी लूट मार है, जिनका मफाद है, जो इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं, और जिनको पता है कि करप्शन लूट मार चलती रहेगी तो हमारा घर चलना है। उनका ईमान अल्लाह पे नहीं है, उनको ये नहीं है कि राज़िक अल्लाह की ज़ात है, उनको इन चोरों डाकुओं लुटेरों पे वो है कि ये होंगे तो हमारा रिस्क चलता रहेगा। दूसरा, उन्होंने बाहर इतना माल कमा के रखा हुआ है, पाकिस्तान डूबता है, खुदा ना खास्ता डूब जाए, पाकिस्तान को जो होता है हो जाए, उनको क्या लेने देना, वो जाएंगे बाहर जाके रहेंगे, उनके बच्चे बाहर हैं, फैमिलीज बाहर हैं, सारा कुछ बाहर है, जैसे शरीफ खानदान का है। मसला तो उस बंदे को है ना, उस टीचर को मसला है जो मिडिल क्लास का है, जो लोअर मिडिल क्लास का है, जिसके सारे अपने इस ज़मीन में दफन है, जिसने इस ज़मीन में दफन होना है, जिसके बच्चों ने इस मुल्क में रहना है, जिसका बाहर कुछ नहीं है, जिसने इस मुल्क को छोड़ कर नहीं जाना, उसको तकलीफ है, उसको दुख है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे मुल्क के साथ, उसने नहीं किया। कितने ऐसे आरओज़ का आ रहा है, कितने ऐसे प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स का आ रहा है कि उन्हें नहीं हुआ। कई प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स बता रहे हैं कि हमसे खाली फॉर्म 45 पे ऊपर बोले गए हैं, हमसे दस्तखत लिए। कई बता रहे हैं कि अब हमें कॉल्स करके कहा जा रहा है कि आप आएँ और दस्तखत करें। पीटीआई
इमरान खान के साथ इस वक्त वो बहुत लकी आदमी है, बहुत खुश नसीब है, बहुत खुशकिस्मत है। लोग उसके साथ हैं, अवाम उसके साथ है, पाकिस्तान की कौम उसके साथ है। और वो इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं कि कई आरोज बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, कई जो प्रेसिडेंट ऑफिसर्स हैं वो बता रहे हैं। मुझे बताएं, अभी रात में, कल रात आपने देखा 4-5 जगहों पे ये हुआ कि अचानक पीटीआई वाले पहुंच गए कि यहां पे वारदात डाल रही है, वोट चेंज हो रहे हैं, ठप्पे लग रहे हैं। पीटीआई वालों को किसने उनको बताया कि यहां ठप्पे लग रहे हैं? भाई अंदर के लोग, प्रेसिडेंट ऑफिसर्स, ये वो सारे। और कई प्रेसिडेंट ऑफिसर्स ने बताया कि उनको सारी रात सर्दी में खड़ा रखा गया क्योंकि वो साइन नहीं कर रहे थे। और मुझे एक प्रेसिडेंट ऑफिसर ने बताया, उसने कहा कि मुझे 11 बजे तक बिठाया, मुझे बार बार कहा जाता था कि साइन कर दो। उन्होंने कहा मैंने नहीं किया साइन, मैंने कहा जी जो है वो करूंगा, उससे अलावा नहीं। अब आप टीवी पे देख लें, बड़े सीनियर प्रो पीएमएलएन जर्नलिस्ट क्या बता रहे हैं, लिया वाले रिटर्निंग ऑफिसर के बारे में क्या बता रहे हैं कि उसने क्या किया। तो देखें ये चीज़ें हो रही हैं और नून लीग को अपनी, वो जैसे कहते हैं ना, मंजी तले डांग फेरनी चाहिए। इनको अपने घर का मुहासबा करना चाहिए। इनके अपने अंदर लोग हैं, ये भी कोई पता नहीं है कि ये सारी की सारी वारदात जो है वो हमजा शहबाज ने बहुत सारी चीज़ें क्यों, कि ठीक है अच्छा बड़ा प्लान बनाया हुआ है तुम लोगों ने कि बाप वज़ीर आज़म बेटी वज़ीर आला पंजाब देख लेते हैं। और ये इक़्तिदार इतना बेरहम खेल है, आप हिस्ट्री पढ़ें कैसे कैसे भाई ने भाई के साथ क्या किया, बाप ने बेटे के साथ क्या किया, बेटे ने बाप के साथ क्या किया। ये हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे वाक़यात से। तो ये तो फिर भी इनके जो हालात और मामलात हैं, आपको पूरी इलेक्शन कैंपेन में कहीं उस तरह से फ्रंट पे नजर आए हमजा शहबाज साहब, तो लगता है वो हो सकता है अंदर से हमजा शहबाज ने गेम डाली हो। अंदर कोई लोग थे, इनके पास फॉर्म 45 सारे आ रहे थे क्योंकि इनका मुनज़्ज़म निज़ाम था, सारी ब्यूरोक्रेसी मोस्टली 70-80% इनके साथ थी, इनके पास डायरेक्ट चीज़ें आ रही थी, इनके पास रिजल्ट आ रहे थे। और आप देखें साकिब बशीर साहब के ट्वीट्स देखें, आप जियो की हमारी जो रिपोर्टर हैं, कुलीग हैं मरियम नवाज़, उनकी वीडियो सुने, वो कह रहे हैं। आप सुहेल रशीद साहब की वीडियो उनकी ट्वीट्स देखें। सुहेल रशीद साहब ने कल बताया कि नून लीग के एक उम्मीदवार जो हैं उनका दफ्तर बंद हो चुका था, वो घर जा चुके थे, और हम सहाफ़ियों ने कहा कि यार प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है कि अपने दफ्तर का एक कमरा खुला छोड़ दें। पहले बंद कर दिया, फिर हमने खुलवाया कि यहाँ क्योंकि सिग्नल है नहीं, आपका वाईफाई लगा हुआ है, आप खोल दें दरवाज़ा दफ्तर का, हम जाते हुए इसे लॉक कर देंगे। और कहते हैं वो तो उम्मीदवार चला गया हुआ था, वो तो 11-12 बजे सारा कुछ बंद करके और चले गए थे। तो ये सारी चीज़ें देखें, इस वक्त ये बात माननी पड़ेगी कि इमरान खान को जेन्युइन वोट पड़ा है, कौम इमरान खान के साथ है, अवाम इमरान खान के साथ है, अवाम ने मैंडेट इमरान खान को दिया है, इनके घर के लोगों ने इनको वोट नहीं दिए और इनके अंदर से बगावत हुई है। आप ये देखें कि वो है ना कि घर को आग लग गई घर के चिराग से, देखें वो घर का चिराग कौन है जिससे आपको आग लगी है। आप इदारों पे ना शक करें कि इदारों ने जितवा दिया है पीटीआई को, इदारों ने ये किया है वो कि। अब शरीफ खान नून लीग, ये नवाज शरीफ ग्रुप क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं यार ये कैसे हो गया है कि शहबाज शरीफ कहीं से नहीं हारे और टीवी पे भी कहीं नहीं वो हुआ कि शहबाज शरीफ हार रहे, हमजा शहबाज भी आराम से अपनी सीटें जीते चले गए, कहीं से नहीं हारे, शहबाज शरीफ भी कहीं से नहीं हारे। अच्छा, शहबाज शरीफ ग्रुप के जो मेन बंदे हैं वो भी नहीं हारे, नवाज शरीफ ग्रुप के मियाँ जावेद लतीफ़ भी हार गए हैं, शेख रोहेल असगर भी हार गए हैं, उधर से जो है वो नवाज शरीफ खुद मानसेरा से हार गए हैं, और मरियम नवाज़ को भी हरा दिया गया था। ये तो मियाँ साहब बाद में बहुत गुस्से में आ गए, तो इसलिए फिर उनको मेयर शराफत को नीचे करके उनको ऊपर किया गया, और वो जो है वो किसी वक्त भी कश्ती डूब जाएगी। मेयर शराफत का बड़ा क्लियर है, वो जीता हुआ है मेयर शराफत। तो शरीफ ख़ानदान में ये बहुत डिवाइड आ गया है, इनके अंदर से लोग थे जिन्होंने ये किया है, और अब ढूंढें ये कौन बंदे। इदारों में ना शक करेंगे, इदारों ने हमारे साथ सिंसियरिटी नहीं की, इदारे आपके साथ और क्या कर सकते थे। 77 साल तारीख में किसी जमात को इतनी सपोर्ट मिली है जो आपको मिली है। आपको जितवाने के लिए पूरे इलेक्शन को इतना पाकिस्तान की तारीख में ये सारा कुछ हुआ है जो इस वक्त हुआ है, नहीं हुआ। मतलब पाकिस्तान की तारीख के ये शरीफ तरीन इंतखाबात थे, उसके बावजूद आपको इदारों पे शक है कि इदारों ने ये कर दिया वो कर दिया है। इदारों ने कुछ नहीं किया। आप अपने अंदर देखें, आपके अंदर लोग थे, चाहे ये हमजा शहबाज ग्रुप ने किया। देखें हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को क्या फ़ायदा हुआ है। नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है, मुझे बताएं कौन है। इमरान खान की तो हुकूमत ही नहीं बन रही, ना किसी ने बनने देनी है। अवाम ने मैंडेट दिया है इमरान खान को, अल्लाह की ज़ात क्या करती है, अवाम क्या करते हैं, वो बात की बात है। लेकिन इस वक्त नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ है उसका बेनिफिशियरी कौन है, शहबाज शरीफ। क्यों? नवाज शरीफ को मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया कि इसलिए नहीं बनाया जा रहा वज़ीर आज़म कि जनाब ये तो जब ये रीकाउंटिंग हुई, जब ये हल्का खुला इस वाला यास्मीन राशिद वाला, ये तो चैप्टर क्लोज हो जाएगा मियाँ साहब का, ये वज़ीर आज़म हुए तो हमारी तो हुकूमत गिर जाएगी, फिर क्या करेंगे। तो कौन ऑप्शन है,
शहबाज शरीफ साहब। नीचे मरीम नवाज साहब वज़ीर आला पंजाब, अगर मरीम नवाज साहबा जो है वो अगर नीचे जो है अगर नहीं आती तो नीचे शहबाज शरीफ ग्रुप या नीचे हमजा शहबाज को लाया जा सकता है। ठीक है, मुझे ये नहीं पता कि हमजा शहबाज कहीं से MPA लड़े या नहीं लड़े, और अगर नहीं लड़े तो कितनी सीटें उन्होंने छोड़नी है MPA की, वहाँ आ जाएंगे वो। शहबाज शरीफ साहब जिस MPA भी जीते हैं वो छोड़ेंगे, वहाँ से हमजा शहबाज बन जाएंगे और वो वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे, वो पहले भी बने थे। तो ये इनकी मुझे लगता है कि ये अंदरूनी इनके मामला थे। जीती तो PTI जेन्युइन है, लेकिन उनके पास फार्म 45 पूरे 100% कहाँ से आ गए हैं? फार्म 45 तो 40 पर, अभी तो 30-35% आए थे और काम रुक गया था सारा। 100% फार्म 45 PTI के पास कहाँ से आ गए? अपने के लोगों ने बहुत एफर्ट किया है, जान मारी है, लेकिन 100% फार्म 45 आ नहीं सकते PTI के पास। ये मैं आपको खुद ग्राउंड पे था, मैं आपको बता रहा हूँ। फार्म 45 PTI को भी नून लीग के लोगों ने दिए हैं। जब हमारे एक एंकर दोस्त को नून लीग का वहाँ बैठा हुआ बंदा ये सारा कुछ भेज रहा है तो फिर बात खत्म हो गई। ये सारी चीज़ हमारे सामने। बहरहाल जी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ है, शहबाज शरीफ बेनिफिशरी हैं, और बहरहाल ये देखें कि घर का चिराग कौन था जिसने पूरा घर जला दिया। घर जल गया सियासी तौर पर, और खुशियाँ जो है वो इस वक्त सोग में तब्दील हैं। सूरत हाल बहुत गंभीर है और देखते हैं बहरहाल चीज़ें आगे कैसे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सब का हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।